गुड मॉर्निंग क्लास। देशपांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा की तरह पढ़ाई में व्यस्त रहो। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, खास करके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कायरल कार्बन एंड सो ऑन। कुछ पीवाईक्यूज है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए। JEE 25 का मतलब इसी साल का ये क्वेश्चन है हमारे लिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्लीज पे अटेंशन, डू नॉट टॉक। हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की तरफ एक बार देखें। क्या इसमें सिमेट्री कुछ है क्या? डज इट हैव सिमेट्री? इसमें सिमेट्री नहीं है। इट इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। कैसे क्या अनसिमेट्रिकल है? कैसे भी करिए इसके दो इक्वल पार्ट नहीं होते हैं। अब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स दोनों इक्वल होते हैं 2n, where n is number of stereo centers। यहां पे स्टीरियो सेंटर मतलब जिसके विद रिस्पेक्ट टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। एसिमेट्रिक कार्बन हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, जो अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है। अब सबसे पहले ध्यान देना है आप लोगों को कि ये CH-OH वाला कार्बन, थोड़ा ध्यान रखिए बेटा। इसमें स्टीरियो सेंटर कितने ये निकालने आना चाहिए हम लोगों को। CH3, C, H, OH, C। ये कार्बन के ऊपर आप ध्यान देंगे तो ये कार्बन कितने एटम्स को अटैच है? फटाफट देखिए बेटा, 4। इट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन हुआ, ये एक है। अब आगे डबल बॉन्ड देखें और डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, क्या ये कार्बन को तो सेम ग्रुप है या डिफरेंट ग्रुप है? इधर ध्यान दे, थोडा सोचे, लिव इन प्रेझेंट, लक्ष द्या। मेन प्रॉब्लेम फक्त इतकाच आहे की आपण ते साधं बघू शकत नाही। हे सारखे आहेत, H आणि CH3 का डिफरंट आहेत? डिफरंट आहे। या कार्बनला सुद्धा एक H आहे आणि इकडे काहीतरी वेगळा ग्रुप आहे, डिफरंट आहे। म्हणजे इस कार्बन को दोनों अलग ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड वाले, इस कार्बन को भी दोनों अलग है, मतलब ये भी एक सिस ट्रांस का केस बन सकता है और ये भी एसिमेट्रिक कार्बन। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने आए? 2। यहाँ पे एक जो डेक्स्ट्रो लीवो के लिए जाएगा, RS के लिए जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन, और यहाँ पे भी एक। तो कितना आएगा स्टीरियो आइसोमर आपके लिए? 4। कैसे क्या 4 आएगा बेटा? 2⁻²। तो 4 स्टीरियो आइसोमर। थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं बात को। मान लो कि पहला OH जो है R कॉन्फ़िगरेशन का है और डबल बॉन्ड जो आया है सिस टाइप में है, तो R सिस ऐसे हो सकता है। ओके, R और सिस, S और सिस भी तो पॉसिबल हो सकता है। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन वाइज R रखें और इधर सिस रखें डबल बॉन्ड को, या Z रखें, मान लीजिए सिस से बजाय बेटर विद Z है, तो फिर R और E भी तो हो सकता है और S और E भी तो हो सकता है। तो ऐसे कितने कंडीशन बने? 4। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल आर 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म भी इसके 4 हो गए। एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना और डबल बॉन्ड ढूंढना, ऐसा मिक्स क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, JEE 25 मेन का है, और सॉल्व करें इसको, सोचे समझे। चलिए, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 टू ऑल। क्या क्वेश्चन है? ये भी JEE मेन का ही है, 25 का, दूसरा सेशन वाला है। ओके, अलग अलग शिफ्ट में JEE होता है, एक साल 4-4 शिफ्ट हैं इसके लिए। अब सोचिए, तो पहले तो इसको स्ट्रक्चर को लिखना होगा आपको। नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 5 फिनाइल पेंट
फोर इन टू ऑल। सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसमें है पेंट। अगर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो पेंट ये सबसे मेन शब्द है। क्या बताया मैंने? पेंट। पेंट मतलब आपको चेन का आइडिया देगा। कितने कार्बन है इसमें? 5। अब लेफ्ट टू राइट नंबर करते हैं माना, तो 5वें कार्बन को क्या है बेटा? फिनाइल, पीएच रखें। दूसरे कार्बन को OH है, ऑल बोले तो। और चौथे कार्बन को डबल बॉन्ड। चौथे और 5वें के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लाइक दिस इट शुड बी द डबल बॉन्ड देयर। ओके, अब बाकी वैलेंसी पूरा करें, सेटिस्फाई करने की कोशिश करें विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। यही मैं रखता हूं आपके लिए, आपको यही करना चाहिए स्टेप वाइज। ओके, और फिर और एक बार लिखते हैं नीचे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हाइड्रोजन से फुलफिल करें तो इसमें कौन सा कार्बन एसिमेट्रिक है ऐसे आपको लगता है? विच कार्बन डू यू थिंक इज एसिमेट्रिक? कायरल कार्बन क्या इसमें दिखाई पड़ता है क्या? CH3 वाला कार्बन कायरल होता है क्या कभी? यस लक्षा, CH3 वाला कार्बन कायरल असतो का? का नाही? तिन्ही याच्यात डिफरंट पाहिजे। मग पुढे ये कायरल है तो इसको स्टार मार्क कर दे। ये नहीं है। अब डबल बॉन्ड के विथ रिस्पेक्ट टू कायरलिटी नहीं ढूंढनी है हमको, डबल बॉन्ड के विथ रिस्पेक्ट टू हम लोगों को सिस ट्रांस देखना है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ देखें, देखा आपने क्या इसमें दोनों सेम ग्रुप है? कौन से ग्रुप है? अलग है, तो अलग है तो सिस ट्रांस का केस बन सकता है। इधर भी है तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर हुआ। ये एक और ये एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक तो है नहीं, क्योंकि एक साइड में फिनाइल एक साइड में नहीं है, तो दो स्टीरियो सेंटर हुए। तो नंबर ऑफ कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2^2, 4, 2^n होता है। पहला क्वेश्चन भी इसी तरह से था, लिख लीजिए फटाफट से। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कौन से पॉसिबल है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं। CH3 है ये फटाफट लिखने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यही नहीं लिख पाते हैं, तो आगे का तो केस बंद ही हो जाता है उनका। CBr, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, कहाँ देखें? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें। क्या उसको दोनों ग्रुप सेम है क्या अलग है? अलग है। अलग है तो सिस ट्रांस का केस बन सकता है, GI पॉसिबल होता है। ये कार्बन देखें, इसमें तो ऊपर CH2 है, ठीक है ना, और नीचे H है, कुछ नहीं, तो क्या ये दोनों ग्रुप अलग है क्या बेटा? फॉर श्योर अलग है। तो ये एक स्टीरियो सेंटर हुआ। क्या करना है? ऑब्जर्व डबल बॉन्डेड कार्बन, ईच कार्बन सेपरेटली। काय सांगितलं? बघायचं आहे डबल बॉन्ड कडे, इकडे तिकडे बघायचं नाही वर्गात, डबल बॉन्ड वाला कार्बन कडे बघायचं आहे। दोन्ही ग्रुप वेगळे आहेत, दोन्ही वेगळे आहेत, इट कैन शो। अब CH2 अगर सैचुरेटेड कार्बन है तो एसिमेट्रिक के लिए सोचें, सैचुरेटेड कार्बन है तो एसिमेट्रिक के लिए। तो ये सैचुरेटेड है, CH3 वाला 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि तीनों H। ये कार्बन एसिमेट्रिक हो सकता है क्या CH2 वाला? क्यों नहीं है? क्या गलती की है इसने? दोनों H है। चलिए ये CHBr है, H को अलग देखें। अब क्या इस कार्बन के लिए जहां पे ब्रोमीन अटैच है उसके लिए सोच पा रहे हैं आप? बताइए फटाफट से बेटा, क्या इसको चारों ग्रुप अलग है? नक्की? पक्का? तो इसको एसिमेट्रिक बोल दें। तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। अब आगे डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, क्या दोनों ग्रुप इसको सेम है क्या? नहीं, तो ये थोड़ा सिस ट्रांस की तरफ जा सकता है। इधर भी देखें, क्या दोनों ग्रुप सेम है क्या? अब पूरा ये सिस ट्रांस दे सकता है। अब पूरा मॉलिक्यूल को एक साथ सोचें, क्या इसमें सिमेट्री आने की संभावना है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर वाले डबल बॉन्ड को 2 मिथाइल है, इधर वाले डबल बॉन्ड को तो 1 ही मिथाइल है। बीच में एक ब्रोमीन है, लेकिन सी डबल बॉन्ड सी इधर 4 कार्बन आते हैं, यहाँ से इधर 3 है। तो ओवरऑल एक लुक देखें मॉलिक्यूल का, ओवरऑल मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। तो स्टीरियो सेंटर कितने बने? 3 स्टीरियो सेंटर है, 2 डबल बॉन्ड है और एक एसिमेट्रिक कार्बन। अब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बताए हैं अनसिमेट्रिकल के लिए? 2n, 2 3, 8। डबल बॉन्ड एज ए स्टीरियो सेंटर समझना है, जैसे एसिमेट्रिक कार्बन समझते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है, अब JW यहाँ पे है। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान दें मेरी तरफ, थोड़ा रुकें, ये कॉन्फ़िगरेशन को देखें, एक एक कार्बन को अलग सोचें, हर एक एसिमेट्रिक सेंटर को फॉलो करें। सबसे पहले इधर 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 भैया, सबसे पहले आप लोगों को फिशर प्रोजेक्शन में यहां देखना चाहिए एसिमेट्रिक के लिए। वो कार्बन हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है। बहुत सारे बच्चे देख ही नहीं पाते, मतलब उनका नजर इधर उधर किधर भी भागते रहता है। तो ये समझ में आना चाहिए, COOH, CH, OH और CCl। अब हमारा पहला टारगेट कौन सा है? ऊपर से COOH वाला कार्बन को नंबर 1 बोल देते हैं, ये नंबर 2, तो 2 नंबर का कार्बन वो एसिमेट्रिक कार्बन है, उसमें देख रहे हैं। इसमें 4 ग्रुप अटैच है। कौन से 4 ग्रुप अटैच है? OH, CCl, H, COOH। अब प्रायोरिटी देना है, कहां इनगोल्ड प्रिलॉग CIP रूल से प्रायोरिटी देना है। फटाफट बताइए मुझे, 1 नंबर कौन है? OH, नॉट COOH। ये IUPAC नंबरिंग नहीं है बेटा, OH, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो ये 1 नंबर ग्रुप हो गया। 2 नंबर कौन है? नहीं 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 माय डियर फ्रेंड्स, CCl। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इसको तो क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन इज एटॉमिक नंबर 17। अब देखिएगा बेटा, ये 3 हाइड्रोजन हमेशा 4 नंबर पे आता है, उसका कोई चिंता नहीं। 1 से 2, 2 से 3 जाइए, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज के लिए अगर हम लोग रेगुलर में R लेते हैं, लेकिन H हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये आएगा S। क्या आएगा? S। एक ट्रिक बना के देते हैं आपको। चलिए बेटा, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक का नाम हार है, लेकिन उससे आपकी जीत होगी। क्या बताया? ट्रिक का नाम हार है, लेकिन उससे आपकी जीत होगी। हॉरिजॉन्टल पे अगर लोएस्ट ग्रुप है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो R होता है। हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट ग्रुप है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो R होता है। इस बात को ध्यान रखें। हॉरिजॉन्टल पे अगर हमारा H है और क्लॉकवाइज पे जा रहे हैं, तो S। ओके, तो याद रखें इसको। तो ये S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब नंबर 2 वाले कायरल कार्बन की बात करते हैं, नीचे वाला। तो 2S हमारा आंसर होना चाहिए। नीचे वाला कायरल कार्बन पे हमारी नजर है। Cl 1 नंबर है बेटा, ऊपर तो CH, OH बहुत सारा कुछ है इसके पास, तो ये 2 नंबर है। Cl 1, ये 2, ये 3, इधर ये 4 नंबर है। 1 से 2, 2 से 3, कैसे जा रहे हैं आप? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, H हॉरिजॉन्टल पे है, HAR। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी लाइन, खड़ी आई तो वर्टिकल। यहाँ से भी सोचते नहीं बच्चे बहुत सारे। तो हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है 1 से 2। ये भी समझे कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे जा रहे हैं।
सोचना कठिन नहीं होता है। हम क्या है, स्पून फीडिंग के आदी हो चुके हैं, वी आर हैबिचुएटेड। आपका फॉल्ट नहीं है, अब तो पहली बार सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो सॉल्व करने पर ही आता है ना। तो धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं पायलट लोग, तो क्या उनको डायरेक्टली पायलट बना के भेजते हैं क्या? नहीं, एक्सपर्ट पायलट होता है, मेन जो क्रू होता है उनका, उसके अंडर में इसको पहले 1000 घंटे तक सिर्फ बिठाते हैं वहां पे, और फिर धीरे धीरे वो सीखेगा इसके असिस्टेंट में। और जब उसके वैसे 1000 असिस्टेंट, पहले 1000 घंटे तो देखना है ये क्या कर रहा है, फिर 1000 घंटे मतलब अलग अलग दिन में खुद को असिस्टेंट बोल के करना है, और तीसरे इसमें एक्सपर्ट सामने है लेकिन आप सिर्फ खुद चला रहे हैं, और फिर 3000 घंटे के बाद में आपको ये दिया जाता है। तो ऐसे 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें, धीरे धीरे होके आएगा। विश्वास ना टूटने दें, याद रखें। ये क्या है बेटा? आर आया है, तो 2s 3r, कौन सा ऑप्शन है इसमें? डी ऑप्शन। बढ़िया, चलिए बेटा आगे बढ़े। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमंग द फॉलोइंग इज, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है ये पूछा है। JW वाला क्वेश्चन है। पहला दिया है 2-क्लोरोप्रोपेनल। अब थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए। प्रोप मेन है यहाँ पे, प्रोप बोले तो 3 मिथ 1 इथ 2 प्रोप 3 मिथ 1 इथ 2 प्रोप 3 प्रोपेन अल बोले तो क्या है? एल्डिहाइड। बहुत सही समझे हैं जो चलो अच्छा। CHO हो गया 1 2-क्लोरो। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करने की कोशिश करिए। H, इधर CH3, उसकी गड़बड़ ना करें। क्या इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? डज इट हैव एसिमेट्रिक कार्बन? वेयर इज इट? CH3 वाला है? नहीं। CHO वाला है? फिर तो अब सब लोग याद रखेंगे, मेरे साथ साथ याद रखेंगे। इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन है? 1। अमन, इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन है? 1। और जब भी मॉलिक्यूल में एक ही एसिमेट्रिक कार्बन होता है वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो 100% रिजॉल्वेबल होता है, उसके D एंड L आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, वो कायरल होता है, डिसिमेट्रिक होता है। जब एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसमें सिमेट्री होती ही नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी होती है मिरर इमेज में। तो ये नियम बनाए, ये पक्का नियम बनाए। व्हेन लिखे साथ साथ, मॉलिक्यूल हैज ओनली 1 chiral carbon, it is always optically active, it is chiral, it is resolvable, it can rotate plane of polarized light, it is non-superimposable on mirror image। ये सबका अर्थ एक ही है, वही तो बता रहे हैं अलग अलग तरह से। ओके, क्या बताया? एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी है, हमेशा। बोर्ड में भी बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आते हैं, पक्का करें इसको। वो कायरल ही होता है, डिसिमेट्रिक होता है, नॉन रिजॉल्वेबल मतलब उसके D और L फॉर्म होते हैं। तैयार करें इसको। इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट और नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो ये तो कायरल है। बी ऑप्शन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 2-क्लोरोब्यूटेन, कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन? नहीं आता उनके लिए। इसमें सबसे कीवर्ड कौन सा है बेटा? ब्यूटेन। ब्यूट बोले तो 4, 2-क्लोरोब्यूटेन बोले तो सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है। क्या इसमें सिमेट्रिक कार्बन कहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा विजुअलाइज करें मॉलिक्यूल को। ये वाला हो सकता है क्या? CH3 है वो तो। ये वाला सेकंड किसने कहा? करेक्ट कहा है। अच्छा चल रहा है, पढ़ते रहो, टेंशन।
ये है। और अभी अभी तो हमने प्रतिज्ञा की है कि हम लोग याद रखेंगे इस बात को, जब एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो कायरल होता है। अब इसमें एक ही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। हमको कौन सा ढूंढना है? इनएक्टिव। तो ए नहीं है, बी नहीं है। 2 क्लोरोपेंटेन की बात करते हैं सी में, 1 2 3 4 5 क्लोरीन। इसमें क्या एसिमेट्रिक कार्बन लग रहा है क्या कहीं? डज इट हैव एसिमेट्रिक कार्बन? कहाँ है? पक्का? कैसे? क्या सोच के बोल रहे हैं सेकंड कार्बन है? टीचर खुश होंगे, शाबाशी देंगे। बताइए फटाफट से। इसको 4 अलग है। अरे 4 कौन से अलग है? इधर तो सी और इधर भी तो सी है, लेकिन ऐसे होल सोचना, प्रोपाइल है इधर। ऐसे होल सोचना, पूरा सोचना बेटा, इधर 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 प्रोपाइल सोचना। तो ये कायरल है, एक कार्बन एसिमेट्रिक। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन की बात करते हैं, डी वाला। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब बोलिए इसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? क्या इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? नहीं है। ये वाला नहीं है। क्यों? दोनों CH3 है। अब इसमें तो एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है। हालांकि विदाउट कार्बन वाले भी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। एलिन्स वगैरह होते हैं मॉलिक्यूल्स बायोफिनांस के, तो वो नहीं कंडीशन। तो आपको याद रखना है, आपको आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, ये तो याद ही रखना है आपको। Which of the following does not exhibit optical isomerism? फिर से एक बार क्वेश्चन है, दोनों साइड में आ चुका है ये, दोनों साइड में नीट JEE CET में तो कई बार आया है, तो ये मत समझे कि हमको नहीं आएगा बोल के, बोर्ड्स में भी आता है। लेवल इजी NCERT लाइन का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड लाइन का क्वेश्चन है, पेज नंबर दिया है इसमें, तो ये सबके लिए कंपलसरी है। Which of the following acids does not exhibit optical isomerism? अब अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं तो कायरल कार्बन के लिए सोचें पहले। अब लैक्टिक एसिड आना चाहिए। क्या है लैक्टिक एसिड? व्हाट इज लैक्टिक एसिड बेटा? इधर इधर सब लोग, CH3 CH OH क्या इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? है। CH3 CHOH COOH, CH3 CHOH COOH। बायो वाले तो इसको याद ही रखें, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, ये बहुत बार आते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये प्रोडक्ट है, जब तेजी से दौड़ेंगे तो थक जाएंगे, ये ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं बॉडी में। ओके, कम ऑक्सीजन मिलता है तब ये होता है, लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है, थकान होती है इससे बॉडी में, याद रखिए इस बात को। तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है। टार्टारिक एसिड में है क्या एसिमेट्रिक कार्बन? टार्टारिक एसिड 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, टोटल 4 कार्बन है। याद रखिए, मेसो में हमने इसको पढ़ा था। अभी के लिए जो ड्रॉ किया है वो मेसो है, लेकिन अगर इसका दूसरा फॉर्म ड्रॉ करके देखें तो इसमें कायरल कार्बन है और डिसिमेट्री भी है, तो ये भी देख सकता है। मैलेइक एसिड में कायरल कार्बन नहीं है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैलेइक एसिड सिस वाला है, मैंने बार बार बताया आपको, फ्यूमेरिक और मैलेइक ऐसे जोड़ी में आते हैं ये। तो मैलेइक में सिस ट्रांस है लेकिन ऑप्टिकल नहीं है। अल्फा अमीनो एसिड ये प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं, हमारे लिए प्रोटीन्स बहुत आवश्यक होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए बॉडी के, है ना। तो प्रोटीन्स और इसेंशियल होते हैं कुछ अल्फा अमीनो एसिड हमारे लिए। अभी अल्फा अमीनो एसिड में CHR NH2 COOH, जनरली अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप बोलेंगे सर मुझे बोर्ड देना है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। All alpha amino acids are optically active. All alpha amino acids are optically active. इधर all alpha amino acids are optically active except glycine. ग्लाइसिन को छोड़ के, याद रखें इस बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक मैंने बताया बेटा आपको, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है एक, याद रखना है। इसका अर्थ है कि आपको याद रखने को बोल रहे हैं, एनसीईआरटी है, बोर्ड में भी है ये बहुत सारी बार। ये कौन सा है? सिस से की ट्रांस से बताइए फटाफट से। सिस
और ट्रांस वाला कौन सा है इसका बड़ा भाई? फ्यूमेरिक एसिड। आइडेंटिकल ग्रुप डायगोनली अपोजिट होते हैं, अक्रॉस होते हैं ऐसे, फ्यूमेरिक एसिड। चलिए बेटा, Which of the following molecule is expected to rotate plane of polarized light? बहुत शानदार और सिंपल लेवल से क्वेश्चन आ रहा है ये। एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन है। अब जब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, तो वही मॉलिक्यूल प्लेन को रोटेट करेगा जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, जिसमें कायरल कार्बन है, तो उसकी पहचान आपको करनी होगी, तब जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। Those molecules are optically active which have asymmetric carbon। देखते हैं NH2 CH H COOH। ए ऑप्शन के लिए सोच रहे हैं, क्या ए में asymmetric कार्बन है क्या? नहीं है। सिंपल मॉलिक्यूल के लिए पहला टेस्ट, हालांकि वो कंपलसरी नहीं है कि asymmetric कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे तो वो इनएक्टिव ही है, नहीं तो फिर एलीन, पाइरेन, स्पेशल स्ट्रक्चर आते हैं, उसका कोई अभी संबंध नहीं है। तो ये अकायरल है, मतलब ये अकायरल है, इनएक्टिव है, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। बी ऑप्शन के लिए सोचिए, क्या इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? कहाँ पे है? ये CH वाला है क्या वो? फिर बीच वाला, यहाँ इंटरसेक्शन है। क्या इसमें 4 अलग ग्रुप हैं? कौन से 4 हैं बेटा? और मैं बोलता हूँ आपको नहीं आता है तो फिर से इसको सॉल्व करो। कॉन्फिडेंस, यू विल गेन इन कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट फॉर श्युअर। जे तुमचा विश्वास वाढेल, नक्की पुन्हा प्रयत्न करायचा, आत्मविश्वास वाढतो, यायला लागतात गोष्टी, येत नसतील तर प्रॅक्टिस करायची। मग आता सी मध्ये विचार करा बरं, CH3 CH2, खास करून जिथे SH आहे त्या कार्बनला विचार करा बरं बेटा। इज इट एसिमेट्रिक? डज इट हैव एसिमेट्रिक कार्बन? क्या प्रॉब्लम है? इधर इथाइल है, इधर भी इथाइल है। होल सोचना सीखो, कभी कभी एक एक एटम की तरफ देखना पड़ता है, कभी कभी पूरा। अब आपका जो ध्यान है फ्रेंड्स वो इधर होना चाहिए। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल, और ये भी तो वैसा ही है इथाइल। ये दोनों जो ग्रुप शाइन है इथाइल इथाइल है, तो मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कायरल कार्बन नहीं है, तो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इससे। और ये इज एक्सपेक्टेड तो बी है। ये डी वाले के लिए क्या सोचे बेटा? सिमेट्रिक है, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर डाल दे, 2 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, इसके ओवरलैप करेगा, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। डी वाला मेसो नाम का मॉलिक्यूल है। कौन सा है? मेसो। याद रखिए बेटा इसको हम लोग फिशर में लिखते हैं तो इस तरह से कुछ दिखता है ये। पीएच, एक सेकेंड, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीएच NH2 NH2 पीएच HH, और ये फोल्ड होता है एक दूसरे पे, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो डी में नहीं है, तो कायरल कौन है? लाइट को कौन रोटेट करेगा? बी ऑप्शन। चलिए, कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड इज, इसका कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है आपको, पक्का? कैसे क्या? अब सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। प्रायोरिटी तो एटॉमिक नंबर के ऊपर है, प्रेफरेंस के ऊपर है। 1 नंबर वाला ग्रुप बताइए पहले कौन है? वाई ब्रोमीन, करेक्ट है, बट वाई एटॉमिक नंबर इज 35। बड़े भैया ब्रोमीन हो गया। फिर 2 नंबर कौन है? क्लोरीन, क्यों? 17। फिर मिथाइल, क्योंकि कार्बन 6 वाला है। फिर हाइड्रोजन। अब जब ऐसा वेज एंड डॉश होता है तो एक ही रूल है, 4 नंबर वाला, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला। कौन सा वाला? 4 नंबर वाला। विच वन? कोणता ग्रुप? 4 नंबर वाला। कोणता? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डॉट वर पाहिजे, हाइड्रोजन रियर वर पाहिजे, असा पाहिजे। तसा आहे का? हाइड्रोजन डॉट पे होना है, 4 नंबर वाला डॉट पे होना है। नहीं है तो रोटेट करेंगे, अभी तो गिवन है ही डायरेक्ट, तो बिना सोचे जा सकते हैं। अब ध्यान दें, पाथ ट्रेस कैसे करते हैं? 1 नंबर से निकले और 2 की तरफ जाए, 1 से निकले और 2 की तरफ जाए। 4 नंबर वाला रास्ते में तो है नहीं, वो तो प्लेन से पीछे है, इस बोर्ड से पीछे उधर चला गया, इसको सोचना नहीं। तो ये 1 2 3, ये कैसे घड़ी के कांटे ऐसे ही घूमते ना, टिक टिक टिक
तो क्लॉकवाइज है कि नहीं? और क्लॉकवाइज के लिए अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आया है आर। देखिए पर्याप्त समय है आपके पास, समय रहे तो तैयारी करो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये मत सोचो कि इजी करेंगे, चैलेंज स्वीकार करो, जरूर सुधार होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोड़ो मत, डोंट क्विट। इफ यू हैव डाउट आई एम हियर टू सॉल्व इट। Out of the following alkene, out of the following the alkene that exhibits optical isomerism। चलिए बेटा इसमें कायरल कार्बन लिखें, स्ट्रक्चर लिखे, कोशिश करिए, टेक योर टाइम, कोशिश करिए। मैं पॉज करता हूं, ऑनलाइन वाले वेट करेंगे। चलिए बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग द alkene that exhibits optical isomerism is, इसमें से एसिमेट्रिक कार्बन देखना है आपको। अब सबसे पहले एक एक करके जाते हैं। 3-methyl 2-pentyl, पेंट मतलब क्या है बेटा? 1 2 3 4 5। 2-pentyl, क्या इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? नहीं। ये CH3 ये गया, ये CH3 ये गया, यहाँ पे तो डबल सैचुरेटेड नहीं है, वो छोड़ देते हैं उसको। CH2 है, CH3 है, ये तो नहीं हो सकता। B के लिए सोचे 4-methyl 1-pentyl, 4-methyl 1-pentyl, 1 2 3 4 5 CH3, क्या इसमें सिमेट्रिक कार्बन है क्या? नहीं है। इस वाले कार्बन के लिए क्या सोचे आपकी? दोनों CH3 है उसको, तो कुठला फर्स्ट मध्ये 3-methyl आहे, बरं 3-methyl दिला तरी काहीच फरक पडत नाही बाळा। I read it 2-methyl, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उससे आंसर नहीं बदलेगा। B नहीं है। C देखते हैं 3-methyl 1-pentyl, 1 2 3 4 5, पेंट बोले तो 5, पेंट मतलब 5, ये पक्का करके रखा है हमने बहुत। 3-methyl, क्या इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है? हाँ। क्यों? अब ये वाले कार्बन के लिए क्या सोचे बेटा? हर्षा लक्ष द्या, बोलू नका। या कार्बन साठी काय विचार होतो तुमचा? हा कार्बन कायरल असेल का? ऊपर CH3 है, इधर भी C है, इधर भी C है, फिर इधर CH2 है और इधर CH है, हालांकि दोनों अलग है, मतलब कार्बन है लेकिन अलग है, तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है। और अभी अभी हमने आज एक पक्का किया है बात, जब एक ही एसिमेट्रिक कार्बन होता है मॉलिक्यूल में तो वो 100% OA है, कायरल है, रिजॉल्वेबल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। चलिए, एल्कीन दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI किसमें है? अब डबल बॉन्ड के कार्बन को देखना है, डबल बॉन्ड के कार्बन को देखना है, हर एक कार्बन को देखना है, और दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए। फटाफट से कोशिश करिए, फटाफट। चलिए बेटा कोशिश करिए। चलिए बेटा, एल्कीन दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज 2-methyl प्रोपीन। पहले ट्राई करते हैं इसमें GI है कि नहीं। प्रोप बोले तो क्या है बेटा सर्वेश? प्रोप मींस 3। डबल बॉन्ड कहीं भी दीजिए, क्या इसमें GI पॉसिबल है क्या? लक्ष द्या, इकडे इकडे लक्ष द्या, काहीच दमच नाही याच्यात। डबल बॉन्ड वाल्या कार्बन कडे बघा, डबल बॉन्ड वाल्या कार्बन कडे बघा, डबल बॉन्ड वाल्या कार्बन कडे बघा, प्रत्येक कार्बन कडे स्वतंत्र बघा। याला दोन्ही सारखे ऍटम आहेत का वेगळे आहेत? सारखे। या कार्बनला दोन्ही सारखे आहेत का डिफरंट आहेत? सारखे आहेत। तो अगर सेम है तो उसमें GI की पॉसिबिलिटी नहीं है। GI का कंडीशन क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी हैविंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, वेगळे पाहिजेत। या कार्बनला दोन्ही सारखे नको, ए में नहीं है। चलिए बी के लिए बात करते हैं, ब्यूटूइन। अब बताइए मुझे, क्या इसमें एक एक कार्बन को अलग अलग देखना है बेटा? एक एक को अलग देखना है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ देखें तनुष्का, कुठे बघायचं? डबल बॉन्ड वाला कार्बन कडे। मग ते सारखे आहेत का वेगळे आहेत? आर दे सेम और डिफरेंट? सेम है कि डिफरेंट है?
डिफरेंट है। इधर वाला भी कार्बन देखें, आर दे सेम और डिफरेंट? मग दोन्ही कार्बन अनसिमेट्रिकली सबस्टिट्यूटेड आहेत, याच्या सिस ट्रांस आहे, इट इज ए स्टीरियो सेंटर। अब लिख के देखें एक बार पेन पेपर पे, एक बार सिस ब्यूट ट्विन लिख के बताइए, ट्रांस लिख के बताइए। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड में आए, सिस है या जेड है, दोनों एचएच नीचे, दोनों CH3 ऊपर, आइडेंटिकल ग्रुप अक्रॉस आए, ट्रांस है, तो विच वन इज सिस, विच वन इज ट्रांस? फर्स्ट वन इज सिस, सेकंड वन इज ट्रांस। नक्की? मग आता लवकर आलं, कारण याच्या आधी पण एकदा शिकलो आपण, पुन्हा अजून सोडवायचं, पुन्हा 12th मध्ये रिवाइज होईल, पुन्हा हाइड्रोकार्बन मध्ये रिवाइज होईल, करते करते हम पक्का हो जाए। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करो। ओके, आइदर यू विल लर्न और you will do the question and shift to the next level। चलिए, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल, ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, पहले भी 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ पे भी सिस ट्रांस है और ये कायरल है, तो 2⁻², मतलब 4 स्टीरियोआइसोमर। Which of the following pairs of compounds are enantiomers? इनमें से कौन से पेयर्स enantiomers हैं? आराम से देखिएगा, मैं पॉज करता हूं यहाँ पे, ऑनलाइन वाले वेट करेंगे पॉज करके, ध्यान दे बेटा। चलिए, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? Which of the following pairs of compounds are enantiomers? इनमें से कौन से कंपाउंड्स enantiomers है? अब कौन से कंपाउंड enantiomer है देखते हैं एक बार। Which compounds are enantiomer? enantiomer के लिए कंडीशन क्या बताया हमने एक बार? वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह होना चाहिए। जो लेफ्ट में है वो राइट में आएगा, इन्वर्जन होके लेफ्ट में। अब ये इधर देखेंगे, इसका मिरर इमेज ऐसा थोड़ी ना आएगा, इधर दोनों एच राइट में, इधर तो अलग अलग है, तो ये मिरर इमेज नहीं है, तो इसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइस्टीरियोमर पूछते तो ए भी आंसर हो सकता था, बाकी पता नहीं। बी ऑप्शन के लिए सोचे बेटा, क्या मिरर में ये ऐसा दिखेगा? पहले वाले का CH3 ऊपर, ये CH3 ऊपर, OH राइट में, इधर इसका OH लेफ्ट में चलता है। तीसरा कार्बन ऊपर से देख रहे हैं तो H राइट में, इधर H लेफ्ट में चलता है। तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट में, इसका राइट में, तो B मिरर इमेज है, B मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। स्लाइड करते लाए तो ओवरलैप नहीं करेंगे, तो B enantiomer है। C के लिए क्या रिलेशन है बेटा? डाइस्टीरियोमर, और डी के लिए डाइस्टीरियोमर, क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। तो जो स्टीरियोआइसोमर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है उसको क्या बोलते हैं? enantiomers। 2 बार 3 बार रिवाइज करें मेरे बाद में। चलिए, स्टीरियोआइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other are called enantiomers। Stereoisomers which are non superimposable mirror images of each other are called enantiomers। लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह मिरर इमेज है लेकिन मैच नहीं होंगे, ये enantiomer। और जो मिरर इमेज ही नहीं है डाइस्टीरियोमर, और जिसमें 2 या ज्यादा कायरल कार्बन है और सिमेट्री है वो मेसो। बहुत सारी बात बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल? स्ट्रक्चर लिखे, कोशिश करिए। चलिए फटाफट, चलिए बेटा। विच इज नॉट कायरल, विच इज नॉट कायरल मतलब विच इज अकायरल। अब नॉट कायरल, अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, अलग अलग शब्द वर्डिंग देते हैं यहाँ पे। ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं, अकायरल भी बोलते हैं, विल नॉट रोटेट बोलते हैं। तो देखिएगा 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन के लिए बिल्कुल सीधी बात है, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन भी है और 2 है और फिर सिमेट्री भी नहीं है किसी भी हाल में। 3 ब्रोमोपेंटेन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, यहाँ से देखिएगा दोनों ओर।
तो इसमें सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। CH3 वाले तो कार्बन सोचने योग्य ही नहीं है, तो उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो अकायरल है, ये अकायरल है, विल नॉट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव? ये क्या डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है क्या? हाँ, क्योंकि ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है, तो ये एक स्टीरियो सेंटर हुआ। और फटाफट बताइए बेटा, बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आया है, आज ही तीसरी बार देख रहे हैं। एम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी है, JEE में भी है। दोनों स्टीरियो सेंटर है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो 2⁻², 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म इसके हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।